नमस्कार, मैं पंकज आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वापस आ गया हूं एक बहुत ही कमाल का टॉपिक लेके कि कैसे आप अपने कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को बढ़ा सकते हो। अगर आपको कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब नहीं पता तो इसका मतलब होता है कि एक कस्टमर आपके बिजनेस में कितने समय तक टिकता है और उस पीरियड के अंदर वो आपसे कितने का बिजनेस कर लेता है ना, यानी कितनी की खरीदारी कर लेता है, वही होता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। अगर कोई कस्टमर आपके साथ 1 साल तक टिकता है और वो आपसे 1 लाख की खरीदारी कर लेता है, तो ऐसी आप क्या स्ट्रेटजीज बिल्ड कीजिएगा जिससे वही सेम कस्टमर आपके साथ ज्यादा समय तक रुके और वो आपसे ज्यादा खरीदारी करे। ऐसी आपको स्ट्रेटजीज बिल्ड करनी पड़ेगी। याद रखिएगा, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ने का मतलब है कस्टमर रिटेंशन। जितना कस्टमर आपके साथ रिटेन रहेगा, मतलब वो जितना समय तक आपके साथ टिका रहेगा, वो उतना ही आपको बिजनेस लाके देगा। इससे आपका कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको वो सारी स्ट्रेटजीज दूंगा जिससे आप अपना कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ा सकते हो। इसीलिए इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं इसको एकदम बेसिक से समझाऊंगा। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू होता क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जिसको आपको समझना पड़ेगा, तभी आप अपने कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को बढ़ा सकते हो। सारा बेसिक्स अगर एक बार क्लियर हो गया ना, तब अगर मैं जब स्ट्रेटजीज की बात करूंगा लास्ट पार्ट में, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू होता क्या है और इससे आप एकदम स्क्रैच से एकदम अच्छे तरीके से आप कैसे इंप्रूव करोगे ना, आपको वो सारी समझ हो जाएगी, सारा नॉलेज हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को एकदम अंत तक देखेगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं वीडियो के सबसे मेन टॉपिक पे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू होता क्या है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब क्या है कि एक कस्टमर आपके बिजनेस में कितने समय तक टिकता है, उस पीरियड के अंदर वो आपसे कितने की खरीदारी कर लेता है, कितने का बिजनेस कर लेता है, वही होता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। सपोज कीजिए कि आपके पास एक सीआरएम सॉफ्टवेयर है और उस सीआरएम सॉफ्टवेयर का आपने प्राइस रखा 1,000 रुपए पर मंथ। यानी अगर किसी कस्टमर को आपका सीआरएम सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना है तो उसे हर महीने 1,000 रुपए देने पड़ेंगे। अब सपोज कीजिए कि कोई कस्टमर आपके साथ 40 महीने तक रुक जाता है, तो आपका वो कितने आपने उससे कितने का बिजनेस कर लिया, 1,000 × 40 इज इक्वल टू 40,000। यानी आपने उस कस्टमर से 40,000 रुपए का अगर रेवेन्यू जनरेट कर लिया। अब आपका कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कैसे निकलेगा, 1,000 × 40 × प्रॉफिट मार्जिन। यानी जो आपका रेवेन्यू निकला, जो रेवेन्यू निकला ना, उसको बोलते हैं हम लोग लाइफ टाइम वैल्यू। अब आपका कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कैसे निकलेगा, आपको उसको अपने प्रॉफिट मार्जिन से इंटू कर लेना है। सपोज कीजिए कि आपका मेरे बिजनेस, मेरा जो सीआरएम सॉफ्टवेयर, उससे मैं 80% का मार्जिन जनरेट कर लेता हूं, तो 40,000 × 80% इज इक्वल टू 32,000। यानी मैंने अपने कस्टमर से, एक कस्टमर से लगभग 32,000 रुपए का वैल्यू जनरेट किया। अब ये जो आपका लाइफ टाइम वैल्यू आया है, वो आप कैसे समझिएगा कि ये ज्यादा है या कम है। इसके लिए हमें एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना होगा, वो है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब क्या है कि एक कस्टमर को अक्वायर करने के पीछे आपको कितने का मार्केटिंग करना पड़ा, खर्च करना पड़ा। सपोज कीजिए मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग में खर्च किया 10 लाख रुपए और उसके अगेंस्ट मैंने 100 नए कस्टमर को अक्वायर किया। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल स्पेंड ऑन सेल्स एंड मार्केटिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ न्यू कस्टमर एक्वायर्ड। तो मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग पे कितना खर्च किया, 10 लाख रुपए। उसके अगेंस्ट मुझे कितने कस्टमर आए, 100। तो मेरा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितना है, 10,000 रुपए का। यानी मैंने एक कस्टमर को अक्वायर करने के लिए 10,000 रुपए खर्च किए। अब यहाँ पे अब आपको समझ में आएगा क्यों कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट निकालना है। अगर मेरा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आ रहा है 10,000 रुपए का, तो मुझे कम से कम अपने कस्टमर से 4x या 5x ज्यादा रिटर्न चाहिए, तभी मेरा बिजनेस सही तरीके से चलेगा। इंडस्ट्री बेंचमार्क के हिसाब से जितना आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आता है ना, उसका 4x कम से कम आपका कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू होना चाहिए। मेरे केस में कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इज टू कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का रेशियो कितना आया है, 3.2x का। कैसे, मैंने 32,000 रुपए तक का कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू जनरेट किया है और उसके अगेंस्ट मैंने कितने का, मेरा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है 10,000 रुपए का, तो ये कितना निकल जाएगा, 3.2x। यानी ये मेरे लिए एकदम सही है। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना है कि आप अपना कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को कैसे बढ़ाएंगे। तो मेरा जो कस्टमर है वो मेरे से 40 महीने तक रुका। अब ऐसी मैं क्या स्ट्रेटजीज बिल्ड करूंगा जिससे मेरा कस्टमर 40 महीने तक रुका है तो वो 50 महीने, 60 महीने या 70 महीने तक रुक जाए। इस तरीके से आपको स्ट्रेटजीज बिल्ड करनी पड़ेगी, तब आपका कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ेगा। इसीलिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना था कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू होता क्या है। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आपको समझना है। सबसे पहला है कि जो आपका बिजनेस है, क्या वो रिपीट बिजनेस है या रेफरेंस बिजनेस है। रिपीट बिजनेस और रेफरेंस बिजनेस का मतलब क्या है कि आपका बिजनेस में जो आपका प्रोडक्ट है उसे कस्टमर बार बार खरीदने आता है, या फिर वो रेफरेंस बिजनेस है, यानी बार बार खरीदने तो नहीं आता है लेकिन उसमें रेफरेंस बहुत ज्यादा है। जैसे जो भी कार इंडस्ट्री के अंदर है ना, वो सारे रेफरेंस बिजनेस से चलता है। क्योंकि अगर हम एक बार कार खरीद लेते हैं तो हम उसे हर हफ्ते या हर महीने नहीं खरीदता है। अगर हमने एक बार कार खरीद लिया तो एटलीस्ट 5 से 10 साल की छुट्टी, तो वहां पे रेफरेंस बिजनेस ज्यादा है। क्योंकि अगर किसी कस्टमर ने
या अगर किसी मेरे दोस्त ने बोला कि भाई मुझे कार चाहिए, तो मैं कौन सा कार खरीदूं, तो मैं उसे वही रिकमेंड करूंगा जो मेरे पास कार है या फिर जो ब्रांड मुझे अच्छा लगता है। तो ये रेफरेंस बिजनेस के अंदर आता है। रिपीट बिजनेस में क्या है, जैसे सब्जी, ग्रोसरी, जितने भी सब्सक्रिप्शन मॉडल है, ये सारे रिकरिंग बिजनेस मॉडल है जहां पे रिपीट बिजनेस बहुत ज्यादा आता है। रिपीट बिजनेस में क्या है कि यहाँ पे आप अपना कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ा सकते हो, क्योंकि अगर आप रिपीट बिजनेस में क्या है कि कस्टमर आपसे बार बार खरीदी करेगा, तो अगर आपने कस्टमर को ज्यादा दिन तक रिटेन कर लिया ना, तो आपका कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ जाएगा। लेकिन रेफरेंस बिजनेस में जहां पे कस्टमर आपसे एक बार प्रोडक्ट खरीदता है तो कम से कम 5-10 साल की छुट्टी हो जाती है, यानी अब वो सेम कस्टमर आपसे वापस परचेस करने नहीं आएगा, उस जगह पे रेफरेंस ज्यादा काम आता है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट को समझना ज्यादा जरूरी था कि आपका रिपीट बिजनेस है या फिर रेफरेंस बिजनेस है। दूसरा है कस्टमर रिटेंशन रेट और कस्टमर चर्न रेट। कस्टमर रिटेंशन रेट का मतलब होता है कि कितने कस्टमर थे आपके स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड, उनमें से कितने अभी भी आपके पास है, वो होता है कस्टमर रिटेंशन रेट। कस्टमर चर्न रेट का मतलब क्या है कि कितने कस्टमर आपके स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड थे, उनमें से कितने आपको छोड़ के चले गए, वो होता है कस्टमर चर्न रेट। सपोज कीजिए कि अगर आपके पास 100 कस्टमर थे और 80 अभी भी आपके साथ बिजनेस कर रहा है, खरीदारी कर रहा है, तो आपका रिटेंशन रेट कितना हो जाएगा, 80% का। वहीं अगर आपके पास 100 कस्टमर थे और 20 आपको छोड़ के चले गए, तो आपका चर्न रेट कितना हो जाएगा, 20% का। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका कस्टमर रिटेंशन रेट कितना ज्यादा बढ़े और आपका कस्टमर चर्न रेट कितना ज्यादा कम हो। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपना कस्टमर रिटेंशन रेट को बढ़ाओ। कस्टमर रिटेंशन रेट को बढ़ाने के लिए आपको अच्छा कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना है, अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देना है, सच है कस्टमर का एक्सपीरियंस बढ़े, जिसके कारण से वो आपके साथ रिटेन रहे। 2020 में जब कोविड आया था, तो जितने भी इंटेलिजेंट कंपनीज थी उन्होंने कस्टमर रिटेंशन पे ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने एक बार कस्टमर को रिटेन करके रखा ना इस पीरियड में, कोविड के पीरियड में, तो वो कोविड के बाद भी हमारे से बिजनेस करते रहेंगे। लेकिन जिन्होंने ऐसा नहीं किया, जिन्होंने नए कस्टमर को अक्वायर करने पे ध्यान दिया, रिटेंशन पे ध्यान नहीं दिया ना, वो कंपनीज आज बहुत ज्यादा लॉसेस में है। इसीलिए कस्टमर रिटेंशन पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। इसीलिए आपको कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू में ना ये दो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको अगर आप समझ गए ना, तो आप कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू पूरे तरीके से समझ जाओगे। यहाँ पे ना अब आपको अपने कस्टमर को 5 स्टेजेस में डिवाइड कर लेना है, यानी आपका जो भी कस्टमर है ना, वो इन्हीं 5 स्टेजेस के अंदर होता है। आपको डिफाइन कर लेना है कि हर कस्टमर आपके इन कौन कौन से स्टेजेस में है। सबसे पहला आता है न्यू कस्टमर, देन रिपीट कस्टमर, देन लॉयल कस्टमर, देन है प्रोमोटर्स और आखिरी में आता है एडवोकेट्स। न्यू कस्टमर का मतलब क्या है कि ऐसे कस्टमर जो अभी अभी आपसे खरीदी किया है, नए नए आपसे खरीदी किया है, नए नए कस्टमर बने हैं, वो आपके होते हैं न्यू कस्टमर। देन आता है रिपीट कस्टमर। रिपीट कस्टमर का मतलब कि ऐसे कस्टमर जो आपसे 2-3 बार या 4 बार आपसे रेगुलरली खरीदी करने आ रहा है, वो आपके रेगुलर कस्टमर में आता है। देन आता है लॉयल कस्टमर। लॉयल कस्टमर का मतलब ऐसा कस्टमर जो अब आपसे रेगुलरली हमेशा आप ही से सामान खरीदता है। अगर उसको रास्ते में 10 दुकान दिख रही है, वो 10 दुकान को छोड़ के आपसे वो सामान खरीदने आ रहा है, वो होते हैं आपके लॉयल कस्टमर। देन आते हैं आपके प्रोमोटर। प्रोमोटर मतलब वो आपके लॉयल कस्टमर तो है, साथ में वो आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा प्रमोट भी करता है, यानी वो हमेशा आपके बिजनेस की हमेशा वो तारीफ करते रहेंगे, वो होते हैं आपके प्रोमोटर। और आखिरी में आते हैं आपके एडवोकेट्स। एडवोकेट्स ना ये संख्या बहुत कम होती है इनकी, लेकिन ये लोग ना आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग कस्टमर होते हैं, ऐसे कस्टमर जो आपके लिए लड़ भी जाएंगे। एप्पल, मैगी, ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, ये सारे के पास ना बहुत ही अच्छे खासे एडवोकेट्स है। एप्पल आज इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड इसीलिए बना है ना, क्योंकि इनके पास जो कस्टमर है ना, वो इनके बहुत ही बड़े एडवोकेट्स है। ये ऐसे कस्टमर्स हैं जो अगर एप्पल कभी गलती कर भी देगा ना, तो वो एप्पल को कभी गलत नहीं समझेंगे। भले वो ऐसा समझेंगे कि उनसे गलती हो सकती है, लेकिन वो एप्पल को कभी गलत नहीं मानेंगे। वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्ड कर लिया। वैसे पॉलिटिकल पार्टीज का भी है, अगर कोई सेक्शन ऑफ पर्सन इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, तो वो उसके एडवोकेट बन जाता है। अगर वो बीजेपी की सपोर्ट करता है, तो वो बीजेपी के एडवोकेट बन जाता है। अगर वो कांग्रेस को सपोर्ट करता है, वो कांग्रेस के एडवोकेट्स बन जाता है। तो इस तरीके से आपको ये देखना है कि आपके कितने नए कस्टमर है, कितने रेगुलर कस्टमर है, कितने लॉयल कस्टमर है, कितने प्रोमोटर है और कितने एडवोकेट्स है। अब आपको ये ध्यान में देना है, ये जो नीचे के 3 सेक्शन है, लॉयल कस्टमर, प्रोमोटर और एडवोकेट्स, इनको आप कैसे बढ़ा सकते हो, क्योंकि यही लोग हैं ना जो आपसे हमेशा रिपीटेडली बाय करेंगे और ये आपके हमेशा तारीफ करेंगे। अगर आपने इनकी संख्या को बढ़ा दी ना, तो आपका बिजनेस बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा और आपका कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू भी बढ़ेगा। सपोज कीजिए कि अगर आपके पास 500 कस्टमर है, नए कस्टमर है, 250 आपके पास रेगुलर कस्टमर है, 125 आपके लॉयल कस्टमर है, 75 आपके प्रोमोटर्स है और 50 आपके पास एडवोकेट्स है। तो देखिए जो नीचे का 3 सेक्शन है, उनको आप कैसे बढ़ाओगे। एक बार आपने इनको बढ़ा दिया ना, तो आपका कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू आराम से इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है और आपको इवेल्युएट करना है कि आपके पास कुल टोटल कितने कस्टमर है, उनमें से वो सारे कस्टमर उनमें से कौन से स्टेजेस में आते हैं, आपको ये डिफाइन कर लेना है।
तो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है। अब बात कर लेता है कि अब हम लोग कैसे अपना कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को बढ़ाएंगे। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को बढ़ाने का एकमात्र तरीका है कि आप कैसे कस्टमर को रिटेन करेगा। जितने अच्छे तरीके से आप कस्टमर को रिटेन करेगा, आपका कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो सबसे पहला स्ट्रेटजी है कि प्रोवाइड वैल्यू पैक कंटेंट दैट कीप्स योर कस्टमर इंगेज। इसका मतलब क्या है कि ऐसे कंटेंट बनाइए, ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस कीजिए जिससे आप अपने कस्टमर को बहुत ज्यादा इंगेज कर पाओ। वो कंटेंट कुछ भी हो सकता है जो आपके कस्टमर को वैल्यू जनरेट करके दे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, जब भी मैं ट्रूमेट से कोई भी दवा ऑर्डर करता हूं ना, तो मुझे ऐप के अंदर दिखा देता है कि मैं हर हफ्ते या हर महीने कितने की सेविंग कर लेता हूं। क्योंकि ट्रूमेट्स में क्या है कि मैं कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करूंगा, कोई भी मेडिसिन ऑर्डर करूंगा, तो वो मुझे 18% का डिस्काउंट दे देता है अगेंस्ट कि मैं अगर ऑफलाइन स्टोर से वो दवा मंगाता हूं तो मुझे शायद 8 से 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो वो मुझे साफ क्लियरली एक ऐप के अंदर वो मुझे शो कर देता है कि मैं हर हफ्ते या हर महीने कितने का सेविंग कर लेता हूं। इससे क्या होता है कि ये मुझे और भी ज्यादा मोटिवेट करता है कि मैं उनसे और भी ज्यादा दवा ऑर्डर करूं, क्योंकि मुझे वो साफ क्लियरली शो कर देता है मनी के टर्म्स में कि मैं इतने पैसे उनसे बचा पा रहा हूं। तो इस तरीके से वो वैल्यूएबल कंटेंट मुझे दिखाता है। वैसे ही आपको स्ट्रेटजीज बिल्ड करनी है कि आप कौन कौन से कंटेंट बनाओगे और अपने कस्टमर के लिए और भी ज्यादा वैल्यू जनरेट करोगे। आपको एजुकेशनल कंटेंट बनाना है, ऐसा कंटेंट जिससे कस्टमर को बहुत ही उसको नॉलेज मिले, इंफॉर्मेशन मिले। आप प्रमोशनल कंटेंट बनाइए, आप री इंगेजिंग कंटेंट बनाइए। री इंगेजमेंट कंटेंट का मतलब क्या है कि अगर कस्टमर आपसे सामान नहीं खरीद रहा है बहुत दिन से, तो आप ऐसा कंटेंट बनाइए उन सेगमेंट्स के लिए जो आपसे रेगुलरली सामान नहीं खरीद रहा है, और उनको आप वहां पे उस वीडियो में, उस कंटेंट में आप कुछ डिस्काउंट दे दीजिए, 10%, 15%, 20% का। इससे क्या होगा, ये री इंगेजिंग कंटेंट है जिससे कस्टमर आपके साथ वापस री इंगेज होगा और वो आपसे शायद उस डिस्काउंट के चलते वो आपसे प्रोडक्ट खरीद सकता है। आप मार्केटिंग कीजिए, आप हाँ, आप कंटेंट के जरिए नए नए अपडेट्स लाइए, आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, कौन से नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। इस तरीके से आपको ना पूरा आपको इस तरीके से वैल्यूएबल कंटेंट बनाना है। जब आप अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट बनाओगे जिससे आपका कस्टमर इंगेज रहेगा ना, तो आपका कस्टमर रिटेंशन ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो आप इस पहले स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा है ऑफर हाई एंड कस्टमर सर्विस। हाई एंड कस्टमर सर्विस का मतलब कि आपको अपने कस्टमर को ना एकदम टॉप क्वालिटी का कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना है। डेटा के अकॉर्डिंग 1/3 कस्टमर ना आपके ब्रांड को छोड़ देता है सिर्फ और सिर्फ एक खराब कस्टमर एक्सपीरियंस के कारण। अगर आपने कस्टमर को एक भी खराब कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया ना, वो आपके बिजनेस को छोड़ देंगे। इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एकदम हाई एंड कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कीजिए, क्वालिटी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कीजिए। इसके लिए आप ओमनी चैनल सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए। ओमनी चैनल सपोर्ट का मतलब क्या है कि जहां जहां कस्टमर आपको कंप्लेंट कर सकता है वहां वहां अवेलेबल रहिए। वो आपको सोशल मीडिया पे कंप्लेंट कर सकता है, ईमेल करेगा, लाइव चैट कर सकता है, देन वो आपको फोन कॉल कर सकता है। तो ये सारे ओमनी चैनल है, यानी आपको जिस जिस चैनल में आपका कस्टमर है, जिस जिस चैनल में कस्टमर आपको कंप्लेंट कर सकता है, उन सारे चैनल्स में जाइए, उन सारे चैनल्स में अवेलेबल रहिए, सच दैट कस्टमर अगर आपको सोशल मीडिया पे कंप्लेंट करता है तो आप सोशल मीडिया में उसके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दीजिए। अगर वो आपको ईमेल करता है तो आप ईमेल में करिए, लाइव चैट में करता है तो लाइव चैट पे कर दीजिए। इस तरीके से आप ओमनी चैनल सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए। दूसरा है प्रोवाइड 24/7 कस्टमर सपोर्ट। इसका मतलब क्या है कि आप अपना कस्टमर सपोर्ट को ना 24 घंटे सातों दिन एक्टिव रखिए। अगर आपका कस्टमर रात को 1 बजे या रात को 3 बजे भी अगर वो आपको कंप्लेंट डालता है, तो आपको आपके पास ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, ऐसे मैन पावर होना चाहिए जो रात को 3 बजे भी आपके कस्टमर के कंप्लेंट को सॉल्व करे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करना है ना, तो आपको 24/7 उनको कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। आप 2 शिफ्ट चला सकते हो, एक डे शिफ्ट में आपका कस्टमर सपोर्ट चलेगा, एक नाइट शिफ्ट में चलेगा, लेकिन आपको 24/7 कस्टमर सपोर्ट देना है। नेक्स्ट है ना कि आप अपना सोशल मीडिया को मॉनिटर कीजिए। सोशल मीडिया को मॉनिटर करने का मतलब क्या है कि कस्टमर आपके ब्रांड के बारे में सोशल मीडिया में क्या कर रहा है ना, आप ये देखिए कस्टमर आपको कितना अच्छा बोल रहा है, कितना बुरा बोल रहा है, क्या रिव्यूज दे रहा है, अच्छा रिव्यूज दे रहा है या खराब रिव्यूज दे रहा है, वो आपको क्या कंप्लेंट कर रहा है, सब चीजों को मॉनिटर कीजिए। और वो आप कस्टमर के कंप्लेंट को, अगर उसका कोई ग्रीवेंसेस है तो उसे रिजॉल्व कीजिए। यही आपको सोशल मीडिया के मॉनिटरिंग के टाइम आपको ये चेक करना है। साफ मतलब क्या है कि आपको अपने बिजनेस का ओआरएम करना है, यानी ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, यानी डिजिटली आपका जो ऑनलाइन प्रेजेंस बन रहा है, रेपुटेशन क्रिएट हो रहा है, उसको आप कैसे मैनेज करोगे, उसका सबसे अहम पार्ट होता है सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। इसीलिए उसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया है, वहां पे मैंने 5-6 स्ट्रेटजीज दिया जिससे आप अपना ओआरएम कर सकते हो, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आप इस चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको लाइव चैट सपोर्ट प्रोवाइड करना है। लाइव चैट सपोर्ट का मतलब क्या है कि कस्टमर आप
के कस्टमर सपोर्ट टीम से लाइव चैट में ही बात करके रियल टाइम में आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड कर ले। 80% ऑफ जितने भी कस्टमर है ना वो लाइव चैट को बहुत ज्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि वो बहुत ही इमीडिएट आपके कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इसीलिए लाइव चैट सपोर्ट कीजिए। आखिरी क्या है ना कि आपको नॉलेज बेस मेंटेन करना चाहिए। नॉलेज बेस का मतलब क्या है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है उसका सेल्फ सर्विसिंग आर्टिकल, वीडियो गाइड्स, डॉक्यूमेंटेशन आप अपने वेबसाइट में अपलोड कर दीजिए। इससे क्या है कि अगर किसी कस्टमर को आपके प्रोडक्ट को यूज करना है तो उसे कैसे यूज करना होगा तो वो आपका वो वीडियो देख लेगा। जैसे जितने भी सीआरएम सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे सेल्स फोर्स और हबस्पॉट, ये सारे अपने खुद के सेल्फ सर्विसिंग वीडियो गाइड्स बना के रखे हैं। इससे क्या होता है कि अगर कस्टमर उनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है लेकिन वो आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है तो वो सारे आपके वेबसाइट में जाके वो पर्टिकुलर क्वेरी सर्च करता है, उसके रिलेटेड उसको वो वीडियो मिल जाता है जिससे वो अपने क्वेरी को सॉल्व कर सकता है। इससे क्या होगा ना कि आपका जो कस्टमर सपोर्ट टीम के ऊपर जो बर्डन होता है ना वो बहुत हद तक कम हो जाता है। इसीलिए आपको नॉलेज बेस प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये कुछ 4-5 तरीके हैं जिससे आप हाई एंड कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट है कि आप अपने कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कीजिएगा ना, कस्टमर आपका लॉयल नहीं बनेगा और कस्टमर आपको छोड़ के निकल सकता है। इसीलिए आपको कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिलेशनशिप बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उनको वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कीजिए। जितना अच्छा आप कंटेंट प्रोवाइड करेगा, जितना ज्यादा आप कस्टमर के साथ इंगेज करेगा ना, आपका रिलेशनशिप अपने कस्टमर के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। इसीलिए आपको अपने कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना है। नेक्स्ट है लिसन टू योर कस्टमर। इसका मतलब क्या है कि कस्टमर को सुनिए, देखिए कस्टमर आपको बोल क्या रहा है। आप कस्टमर से डायरेक्टली फीडबैक लीजिए। जितना ज्यादा फीडबैक लेंगे कस्टमर से और उस फीडबैक के बेसिस पे आप जितना अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करोगे ना, कस्टमर आपके साथ उतना ही रिटेन रहेगा। और जितना ज्यादा वो आपसे रिटेन रहेगा, आपका कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा कस्टमर को सुनिए, देखिए कस्टमर को वो आपको भूलना क्या चाह रहा है। नेक्स्ट है डिटेक्ट कॉमन पेन पॉइंट्स एंड प्रोवाइड सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है, कस्टमर को क्या परेशानी आ रही है, कस्टमर का वो क्या पेन पॉइंट है, उसे आप समझने की कोशिश कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप फीडबैक लीजिएगा ना तो कस्टमर आपको साफ बता देगा कि उसे क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने में उसे क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या वो आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके क्या वो गोल को अचीव कर पाया जिसके कारण से उसने वो प्रोडक्ट लिया था, क्या उसे उतना सेटिस्फैक्शन मिला। ये आपको फीडबैक से अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जब आप उससे फीडबैक ले लोगे ना और आपको पता चल जाएगा कि कस्टमर का क्या पेन पॉइंट है, उस हिसाब से आप वो सोल्यूशन डिलीवर कीजिए जिससे कस्टमर का जो भी पेन पॉइंट है ना उसे वो सोल्यूशन मिल जाए। अगर सोल्यूशन उसे मिल गया ना तो वो आपके साथ रिटेन रहेगा, क्योंकि उसके बाद वो आपका लॉयल कस्टमर बन जाएगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कस्टमर के पेन पॉइंट को समझिए और उस हिसाब से आप एक्शनेबल डिसीजन लीजिए, एक्शन लीजिए सच दैट कि आप कस्टमर के पेन पॉइंट को सॉल्व कर सके। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इंकरेज कस्टमर टू स्विच टू एन एनुअल बिलिंग। इसका मतलब क्या है कि आप कस्टमर को इंकरेज कीजिए कि वो आपसे एनुअल सब्सक्रिप्शन खरीद ले। सपोज कीजिए कि आपका वो अभी सब्सक्रिप्शन महीने महीने पे वो आपको पे कर रहा है, तो यहाँ पे आपका कस्टमर चर्न होने का चांसेस ज्यादा है। तो आप उसे इंकरेज कीजिए सच दैट कि वो आपसे एनुअल सब्सक्रिप्शन ले ले। अगर वो आपको 1000 रुपए महीने दे रहा है तो आप उससे 10,000 रुपए साल का ले लीजिए। इससे क्या होगा ना कि आपका कस्टमर चर्न रेट कम हो जाएगा। क्योंकि अगर कस्टमर आपको हर महीने पैसे दे रहा है तो हो सकता है किसी महीने उसे इस्तेमाल ना करना हो तो वो आपको पैसे ना दे। वहीं अगर आप उससे एनुअल बिलिंग करवा लेते हो तो कस्टमर आपको छोड़ के जाएगा नहीं, क्योंकि उसने ऑलरेडी पैसे दे दिया है। इवन आपको ये भी फायदा होगा ना कि आपके पास ऑलरेडी आपका कैश फ्लो इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि उसने साल भर का पैसा आपको पहले ही दिन दे दिया, जिसके कारण से आपका कैश फ्लो इंप्रूव रहेगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ाना है तो आपको एनुअल बिलिंग पे ज्यादा फोकस कीजिए कि कस्टमर कैसे आपसे इंकरेज कर ले आप कस्टमर को कि वो आपसे एनुअल सब्सक्रिप्शन खरीद ले या फिर एनुअल बिलिंग करवा ले। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला आप स्ट्रेटजी को इस्तेमाल कर सकता है। नेक्स्ट है रन लॉयल्टी प्रोग्राम। बहुत ही गजब का तरीका है जिससे आप अपना कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ा सकते हो। लॉयल्टी प्रोग्राम में क्या है कि आप जो भी आपके रिपीट कस्टमर्स है, जो भी कस्टमर आपसे रेगुलरली बाय कर रहे हैं, उनको आप इंकरेज करो कि वो आपके लॉयल्टी प्रोग्राम के अंदर आ जाए। लॉयल्टी प्रोग्राम में क्या होगा कि कस्टमर एक बार आपका लॉयल्टी प्रोग्राम ले लिया तो अब जब भी वो आपसे नेक्स्ट परचेस करे तो उनको आप सिग्निफिकेंट डिस्काउंट दे दो, नेक्स्ट हर परचेस पर उसको डिस्काउंट दे दो, कोई स्कीम दे दो। इससे क्या होगा ना कि कस्टमर आपके साथ हमेशा इंगेज रहेगा, वो हमेशा आपसे ही परचेस करेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कि जितने भी एयरलाइन कंपनीज है ना वो अपना लॉयल्टी प्रोग्राम रन करती है। अगर कोई एयर इंडिया से प्लेन का टिकट खरीदता है तो उसे वो एक छोटा सा रिवॉर्ड पॉइंट देती है। अब जब वो रिवॉर्ड पॉइंट एक पर्टिकुलर समय में भर जाता है ना तो वो अपने कस्टमर को अलाउ करती है कि वो उस रिवॉर्ड पॉइंट के अगेंस्ट में कोई भी एक टिकट
फ्री में ले जाए, यानी अगर उनको दिल्ली से मुंबई ट्रैवल करना है तो उसको उनको कोई भी पैसे नहीं देना है, उसके बदले वो अपना रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम कर सकती है। इस तरीके से आप लॉयल्टी प्रोग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। Amazon इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल करता है। अब अगर कोई कस्टमर Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले लेता है तो उसे फास्ट डिलीवरी मिलेगी, वो म्यूजिक और वीडियो स्ट्रीमिंग भी कर सकता है। तो इस तरीके से ना कस्टमर को मल्टीपल सर्विसेज फ्री में मिल जाता है। अब क्या है कि कस्टमर को अगर फास्ट डिलीवरी मिलता है और कस्टमर अगर Amazon प्राइम खरीद लेता है ना, तो कस्टमर को पता है कि मुझे इस प्राइम का इस्तेमाल करना ही है, तो वो कहीं फ्लिपकार्ट या फिर कोई और ई कॉमर्स स्टोर में ना जाके वो Amazon से ही सामान खरीदता है। इससे क्या होता है कि Amazon नाम और भी ज्यादा बिजनेस कर लेता है उनसे जो लोग उनके Amazon प्राइम के मेंबर है, कंपेयर टू उनसे जो लोग Amazon प्राइम के मेंबर नहीं है। आज करीबन 200 मिलियन से ज्यादा Amazon प्राइम के सब्सक्राइबर्स हैं, इसीलिए आपको लॉयल्टी प्रोग्राम रन करना चाहिए। आखिरी है अडॉप्ट टू कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच का मतलब क्या है कि जितना आप कस्टमर के हित में डिसीजन लोगे, कस्टमर को सेंटर पर रख के जितना आप डिसीजन लोगे ना, यानी कस्टमर आपका फोकस पॉइंट होना चाहिए, यानी जो भी आप डिसीजन लोगे वो कस्टमर के फायदे का होना चाहिए। जब आप ऐसे बिजनेस डिसीजन लोगे ना, तो आपका कस्टमर आपके साथ ही रहेगा। Amazon, एप्पल, गूगल, ये सारे कस्टमर सेंट्रिक कंपनीज है जो जितने भी बिजनेस डिसीजन लेती है ना, वो उसी हिसाब से लेती है जिससे आप उनके कस्टमर को फायदा हो, ना ही उनका फायदा हो। इसीलिए ये कंपनीज आज बिलियन डॉलर कंपनीज है, सिर्फ और सिर्फ ये कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच के कारण। इसलिए आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आपका कंपनी कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच के हिसाब से चले। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज है जिससे आप अपना कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को बढ़ा सकते हो। इसी के साथ हमारे वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूं जो मैंने आपको इस वीडियो में कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या होता है और उसको आप कैसे बढ़ा सकते हो, जो मैंने आपको उसकी स्ट्रेटजीज दी ना, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है आपके लिए, क्योंकि अगर आपने एक बार अपना कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ा लिया ना, तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा। इसीलिए मैंने आपको कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू होता क्या है, उसके कॉन्सेप्ट पूरा बेस समझाया। उसके बाद मैंने आपको स्ट्रेटजीज बताई सच दैट आपको ये पूरा वीडियो में पूरा कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे मैं डिटेल में कंटेंट डाल रहा हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सच दैट मैं इस तरीके का और भी पावरफुल कंटेंट लाता रहूं। और आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाइए, वीडियो स्क्रॉल कीजिए, वहां पे मैं बहुत सारे पावरफुल बिजनेस कंटेंट डाल रहा हूं। देखिए और वीडियो को समझिए और अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कीजिए या फिर इंफॉर्मेशन लीजिए, आपको दोनों ओर से फायदा है। आपने इस पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग